हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 की बची हुई सवाल को हल करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है, तो देखिए 5 नंबर की 6 नंबर का सवाल को हल करेंगे। इससे पहले हम 5 नंबर तक के सवाल को हल कर चुके थे, यानी 8.4 के मात्र और 5 हिसाब बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप क्लास को हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक विद्यार्थी तक हमारा वीडियो जा सके। और क्योंकि यूट्यूब पे क्लास लेने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, जैसे कि आधा घंटा का क्लास है, देखिए आधा घंटा क्लास वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो लिखे हैं 1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर sec a + 10 a। ठीक है, यानी ये पिछले क्लास को अगर आप देखें तो यहाँ आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पिछले सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पिछले सभी क्लास को, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी क्लास को देख लीजिए। ठीक है, वहाँ अगर देखें तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हल करने में। ठीक है, तो चलिए, तो इनको बोलते हैं LHS, उनको RHS, मतलब इनसे जो है हल करके ये हमको पूरा करना है। ठीक है, इनसे ये चीज़ को हमको लाना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, दिमाग लगिए। तो 1 + sin a बटे 1 - sin a क्या करना चाहिए। चलो LHS से हल करेंगे। पहले लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS से, किससे LHS बायां साइड, RHS दायां साइड क्या होता है, दायां पक्ष। ठीक है, तो इधर से हल करते हैं। तो इनका बताइए sin a का क्या सूत्र बैठा सकते हैं। पहले लिखिए इसको, √1 + sin a बटी क्या है 1 - sin a, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इनका देखिए sin a का क्या 1/cos से उल्टा कर सकते, उल्टा करने से नहीं होगा, इनका कर दीजिए परिमेयकरण। क्या कर दीजिए, परिमेयकरण। परिमेयकरण समझते हैं ना, अब 9th में परिमेयकरण सीखे थे, इससे पिछले क्लास में बताए थे। इधर ध्यान देना, परिमेयकरण करने के लिए जो है और नीचे जो चीज़ें हैं उन्हीं से गुना करना। उनसे क्या करना है, उन्हीं से गुना करना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से क्या करना है, 1 - sin है ना, तो 1 + sin a से गुना करेंगे। अगर यहाँ 1 + sin a था तो 1 - हम sin a से गुना करते, यही होता है परिमेयकरण में। हरों का परिमेयकरण जब करते हैं, हरों का जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो जैसे 1 - sin a है ना, तो इसी से गुना करेंगे, इसी से हम फिर से। लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ पे बीच में प्लस देंगे। अगर यहाँ बीच में प्लस रहता तो क्या देते हैं, हम माइनस देते। ठीक है, तो मेरा 1 - sin a है तो क्या किससे गुना करना चाहिए, 1 + sin a से गुना करना चाहिए ना। और देखिए जब भी गुना करते हैं तो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करना पड़ता है। ये नहीं कि ऊपर कर दे नीचे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर गुना जो चीज़ से किए नीचे भी वही चीज़ से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम कर दिए। ठीक, समझ गए। अब बताइए क्या करना चाहिए। अब देखिए 1 + sin a गुना 1 + sin a, एक ही चीज़ 2 बार में गुना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं बताए, जैसे कि अक्स गुना अक्स, अक्स गुना अक्स, एक ही चीज़ 2 बार गुना है तो इसका अक्स स्क्वायर करते हैं ना, तो मतलब ये दोनों का घात जुड़ जाता है। उसी प्रकार 1 + sin 1 + sin a, एक ही चीज़ 2 बार गुना में है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, यानी 1 + sin a का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब नीचे देखिए क्या है, 1 - sin a × 1 + sin a, बताइए कौन सा सूत्र में बैठेगा। सूत्र याद होना चाहिए। 8.4 के सवाल को हल करने के लिए आपको सूत्र याद होना ही चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं तो आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अगर सूत्र याद नहीं है तो मेरे पिछले क्लास में जो सूत्र को हम समझाए हैं, ठीक है, उन सूत्र को आप कॉपी में लिख के याद कर दीजिए। अगर याद नहीं है तो यहाँ का सवाल आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए याद कर दीजिए। तो आप लोग को पता है ना, तो क्या होता है 1 - sin a × 1 + sin a, मतलब ये किस पे बैठा हुआ है, a - b × a + b, a - b × a + b, यही ना, नहीं समझा। मतलब यहाँ जो है वही यहाँ भी है, यहाँ जो है वही वहाँ भी है। a - b × a + b भी होता है, यहाँ a यहाँ भी a, यहाँ b यहाँ भी, मतलब एक ही चीज़ दोनों साइड, एक ही संख्या दोनों साइड गुना, लेकिन एक साइड माइनस एक साइड प्लस, सेम वही यहाँ भी है। 1 यहाँ भी 1 वहाँ, sin a यहाँ भी sin a वहाँ भी, और एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो सेम इसी जैसा है। एक ही संख्या अगर दोनों साइड गुना में है और एक साइड माइनस एक साइड प्लस है तो उनका सूत्र होता है a² - b² होता है, a² - b² होता है। देखिए a², एक की जगह क्या 1 है, ये a है, ये b है, एक की जगह 1 है, a² - b²। देखिए आप सूत्र में तो बैठाने के लिए जानते होंगे, पीछे अगर पढ़े तो शुरू है 7 से ही शुरू है, 7, 8, 9 है ना, उस समय आप पढ़े होंगे सूत्र में बैठाने के लिए। ठीक है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नॉर्मल सब बात है। तो चलिए इसमें रूट भी लगा हुआ है, तो इसका हम काम किए हैं ना, रूट अभी खत्म नहीं हुआ, रूट को भूलना नहीं है, रूट भी है इसमें, रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब 1 + sin a का होल स्क्वायर है तो इसका बताइए वर्गमूल निकलेगा, रूट से निकाल सकते हैं ना, रूट से संख्या निकालने जानते हैं ना आप लोग। चलिए जानते हैं, अगर फिर से बताते हैं ताकि यूट्यूब पे जो देख रहा है उन लोग भी सीख लेंगे। ठीक है, देखिए रूट के अंदर से मान लीजिए जैसे ये 9 है, क्या है, रूट के अंदर का निकालने के लिए इसका अगर खंड करेंगे 9 का 3 × 3 क्या होगा, 3 ×
3, इन 2 ठो अगर अंदर भी जोड़ा मिला तो एगो बाहर हो जाता है, मतलब 3, रूट खत्म हो गया, यही नियम है। फिर रूट के अंदर मान लीजिए 4 है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 4, मतलब रूट के अंदर में अगर जोड़ा मिलता है तो संख्या बाहर होता है, 2 मिला देखो 2 बाहर हो जाएगा, रूट यानी खत्म, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ है, वही यहाँ है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का जैसे x का स्क्वायर है, इसका मतलब x गुना स्क्वायर है, तो मतलब यही चीज़ को हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही हुआ इसका मतलब, यही हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। एक ही चीज़ 2 बार गुना में है, तो जोड़ा मिलने से बाहर होता है, 2 को 1 प्लस साइन ए मिला तो एक 1 प्लस साइन बाहर होगा ना। जैसे कि इसमें बताए हम 3 गुना 3 अंदर में था तो 2 को 3 मिला देखो 3 बाहर 1 रूट से, वही 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, यहाँ जो है वही यहाँ है, जोड़ा मिला ना, मिला जोड़ा तो मिल गया जोड़ा, तो 1 प्लस साइन ए बाहर होगा, निकलेगा बाहर, ठीक है, निकलेगा ना। चलिए 1 प्लस साइन ए हम बाहर कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं 1 प्लस साइन ए। और इस नीचे वाला देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इनको बैठाए थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको हम बैठाए थे, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 है ना, और यहाँ माइनस है, माइनस साइन का स्क्वायर, साइन गुना साइन ए स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब बताइए इस जगह से कुछ सूत्र आपको याद है, यहाँ 1 प्लस साइन ए जो ऊपर का है उनको हम लिखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सूत्र बताइएगा आप लोग, हाँ कॉस स्क्वायर ये क्या होता है, ठीक। ये सब सूत्र याद नहीं, ये सूत्र याद होता था ये बना पाते हैं आप, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आप सूत्र याद रखिए, जिनको याद नहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, देखिए हमको पूरा करना था सेक ए प्लस टेन, क्या करना था, लेकिन वहाँ तक अभी पहुँचे हैं क्या, नहीं पहुँचे हैं। देखिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ दिमाग अच्छे से लगाइएगा और ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ये क्या है, यही ना, और इसको क्या करना है 1, इसको जो है चलिए देखिएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो इसका वर्गमूल निकल गया, क्योंकि बताया आपको जोड़ा मिला 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया, 1 का स्क्वायर के 1 आया, साइन गुना साइन स्क्वायर ये आया है ना, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन ये जो अंदर में है बाहर कौन हुआ, ये बाहर नहीं हुआ रूट से, रूट दोनों पे था रूट, तो इसका जो है बाहर हो गया, इसका बाहर, चलिए या तो अभी बाहर आप नहीं कीजिए, ठीक है, दोनों पे ही रूट रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, एक के बार में दोनों को बाहर करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर रहने दिए। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जोड़ा मिला 1 प्लस साइन ए बाहर हुआ, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, अभी भी रहने दीजिए, और एक बार इसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, अब ये बाहर हो गया 1 प्लस साइन ए, दिख रहा है नहीं, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो पहले कई बार बता चुके हैं इसका वर्गमूल कैसे निकले, तो 1 प्लस साइन ए रूट खत्म, कॉस स्क्वायर है, इसका क्या निकलेगा रूट से, कॉस स्क्वायर ये है, मतलब कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर है, कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो कॉस जोड़ा मिला ना, तो एक कॉस बाहर हो जाएगा रूट से ना, कॉस ए क्या होगा, ठीक है, यानी ये चीज़ आएंगे। अब यहाँ क्या करना है, इसको अलग अलग हम बटे कर सकते हैं ऐसे करके, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है ना, ये कॉस ए दोनों पे बटे है ना, दोनों बटे, तो इसको अलग हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए कर लिख सकते हैं, दोनों पे बटे हैं तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसा कई बार हम लिख चुके हैं, पिछले सवाल में भी ऐसे हम लिखे थे, पता है ना हम लोग को, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर इसका एलसीएम लीजिएगा वही होगा, कॉस ए का एलसीएम कॉस, फिर कॉस इस कॉस में भाग देंगे एक बार में गुना एक, और फिर कॉस में भाग देंगे एक बार में गुना साइन पूरा उतना ही, ठीक। अब बताइए 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, पता है 1 बटे सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है, और साइन ए बटे कॉस ए से टेन ए क्या होता है, देखिए सेक ए टेन ए प्रूव्ड हुआ, यही प्रूव करना, सेक ए प्लस टेन यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना LHS बराबर RHS, LHS बराबर मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। चलिए एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास आप लोग को करते हैं, ठीक है, संक्षेप में शॉर्ट में, ध्यान से भी देखिएगा, अगर कहीं का डाउट है तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ के कि 1 प्लस साइन इसके बराबर इसको हम प्रूव्ड करना था, तो हम इनका परिमेयकरण क्या किए, हरों का परिमेयकरण किए, तो नीचे 1 माइनस साइन ए था जिसको 1 प्लस साइन ए से गुना किए, हर परिमेयकरण में नियम होता है, अगर माइनस है तो यहाँ बीच में तो खाली प्लस चेंज करते, बाकी वही चीज़ से गुना करते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए तो ऊपर जो चीज़ से गुना किया नीचे वही चीज़ देना पड़ता है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन किए
तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। एक ही चीज़ दो बार गुना करते हैं स्क्वायर आता है। अब यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, और रूट था रूट लगा दी, क्योंकि रूट वहाँ से आ रहा है तो रूट दे दिए, ठीक है। फिर हम क्या किए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को उतारें। देखिए ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले इसका भी काम जब हो जाता है दोनों को रूट्स एक ही बार में निकाल देंगे, ठीक है। या चाहें तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो इसको ये जो था उसको हम यहाँ लिखिए, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ये आया। फिर यहाँ हम क्या किए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को उतारे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से होता है कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब यहाँ हम रूट से बाहर निकाले, क्या निकाले 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ इसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, जोड़ा मिला तो बाहर होगा ना, तो इसलिए 1 प्लस साइन ए बाहर हुआ। यहाँ कॉस स्क्वायर ये है, मतलब कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ये, कॉस से दो को जोड़ा मिला, दो ठो अगर मिलता देखो बाहर होता, तो कॉस गुना कॉस, दो कॉस मिला, एगो कॉस बाहर हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्रूव करना था ये चीज़ तो आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तो हम सोचे जाए कि ये दोनों पे बटे है ना, तो इसको अलग अलग हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1 बटे कॉस ए किए, फिर साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि बटे है दोनों का बटे है ना, तो अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस ए, अब प्लस था प्लस दिए, साइन ए बटे कॉस ए, इनका एलसीएम लीजिएगा वही पूरा जाएगा। 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए हो गया, प्लस दिए साइन ए बटे कॉस ए का टेन ए होता है, प्रूव्ड हो गया। तो फिर RHS बराबर RHS लिख दे, मतलब इसके बराबर वो चीज़ पूरा हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।